अहोई अष्टमी व्रत की पूजन विधि। इस व्रत को कैसे रखते हैं इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। आप इसे ध्यान से सुने। अहोई अष्टमी का व्रत स्त्रियां रखती हैं जिनके पुत्र होता है या फिर जो पुत्र की चाह रखती हैं। संकल्प लेती हैं कि जब हमारे बेटा होगा तो हम जो अष्टमी का व्रत है उसे करेंगे। और व्रत शुरू करने से पहले हम एक पटरा लेते हैं, उसके ऊपर हमें यानी कि एक चौकी लेते हैं। चौकी ले लिया। पहले के समय में घर को साफ़ सुथरा करके उस पर मिट्टी का पोंछा लगा के और नीचे ज़मीन पर ही पूजा की जाती थी। लेकिन अब पक्के घर हो गए हैं तो अब हम चौकी लगाते हैं। उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछाएंगे। लाल कपड़ा बिछा के अब वहाँ पर माता का कैलेंडर रखें और फिर हम उसके पास साथ में ही कलश स्थापित करेंगे। कलश को रखने से पहले थोड़े से हम चावल के दाने जो हैं रखेंगे, उसके ऊपर कलश रखेंगे। कलश में हम जल भरेंगे। उसके ऊपर आप ढक्कन लगाकर उस पर मीठे पुए यानी कि जिन्हें हम गुलगुले कहते हैं वो रखेंगे। 7 गुलगुले रखकर कलश पर कलावा बांधेंगे और साथ में सतिया बनाकर उसे तिलक करेंगे। डर पर तिलक करेंगे और कलावे से माता को माला पहनाएंगे जिसे कि हम वस्त्र कहते हैं। तो वस्त्र पहनाएंगे और साथ में ही हमें जो पूजा के समय चाहिए वो होती है सइयों की माला। ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आपके शुरुआती व्रत में आप इसे पहनते हैं तो ये हमेशा पहननी होती है। सइयों की जो माला होती है उसमें एक माता का लॉकेट होता है और 2 मनके होते हैं यानी कि मोती, 2 मोती होते हैं। वो मोती के साथ ही आप माला लेकर आएंगे। खाली आप लॉकेट के साथ जो है माता की वो जो माला है वो नहीं लाएंगे। हमेशा 2 मोती के साथ ही आती है। कुछ लोग हर व्रत में 2 मोती जो हैं उसमें माला में डालते हैं और कुछ लोग जब बेटा होता है या फिर बेटे की शादी होती है उस समय पर जोड़े में यानी कि 2 मोती उस समय उस माला में पिरोते हैं। तो जब बेटा हो या बेटे की शादी हो तो आप 2 मोती उस माला में ज़रूर डालें। कथा को पढ़ते समय आपको वो माला अपने गले में डालनी है और फिर कथा पढ़नी है। और अगर आप ये माला नहीं पहनते हैं तो आप उसे मंदिर में रख कर ही उसे तिलक करके और फिर आप व्रत करेंगे। और साथ में हमें वहाँ रखना होता है बायना, जो कि हम अपनी सासू माँ को देते हैं, जिसमें साड़ी हो, श्रृंगार का सामान हो, कुछ पैसे हो, मिठाई हो, जो आपकी श्रद्धा हो उस हिसाब से आप निकाल सकते हैं। थोड़े पैसे ज़रूर रखें और फिर आप उसे पूजा में रखकर उसकी पूजा करें। कुछ आप वहाँ पे पूड़ी, हलवा और गुलगुले का प्रसाद रखें। अगर आप कोई थाली निकालते हैं देने के लिए तो उस थाली को अलग से रखें और जो भोग का है भोजन उसे आप एक कटोरी में अलग रखें। जो आप माता को भोग लगाएंगे उसे अलग रखें और वो भोग आप गाय माता को खिलाएं। और जो आपने कलश पर रखे हैं मीठे पुए वो आप घर में अपने बच्चों को, अपने परिवार वालों को प्रसाद के रूप में बांटें। और जो थाली आपने निकाली है वो आप बाहर मंदिर में पंडित को दे सकते हैं। और जो आप बायना निकालते हैं वो आपको पूरी श्रद्धा से हाथ मस्तक करके कथा सुनने के बाद अपनी सासू माँ के चरण स्पर्श करके उन्हें देना होता है। और आपको क्या करना है, साथ में ही आपको कथा करने से पहले घी का दीपक जलाना है, देसी घी का, और फिर आप कथा करेंगे जो कि मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। और दोपहर के समय आप इस कथा को करें। और कथा करते समय आप अपने पास एक जल का लोटा रखेंगे और हाथ में, सीधे हाथ में थोड़े से चावल और गुड़ लेंगे और कथा पढ़नी शुरू करेंगे। और एक एक दाना आप जल में डालते चले जाएंगे, चावल का, गुड़ का, और साथ में कथा पढ़ते जाएंगे। जो आपने लोटे में जल लिया है उससे आप रात को तारों को अर्घ देंगे और फिर अपना व्रत खोलेंगे। और जो कलश आपने स्थापित किया है दिवाली के अगले दिन उस जल से हम पूरे घर में छींटा देंगे और स्नान करते समय उस जल को हम पानी में डालकर उससे स्नान करेंगे। पूरे परिवार को आप उस जल से स्नान करवाएं।
और मुझे उम्मीद है कि आपको अहोई अष्टमी व्रत की पूरी विधि अच्छे से समझ आ गई होगी और आप इसे बहुत ध्यान से सभी चीज़ों को पढ़ते हुए इस व्रत को करें। अब मैं आपको आगे अहोई माता व्रत की जो कथा है वो सुनाने जा रही हूँ, उसे आप ध्यान से सुनें। अहोई आठे अष्टमी व्रत की कथा। बहुत पुराने समय की बात है। किसी एक नगर में साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के थे। दिवाली से कुछ दिन पहले ही साहूकार की स्त्री घर की लीपा पोती यानी कि साफ़ सफाई कर रही थी, तो उसे घर के लिए मिट्टी चाहिए थी। तो मिट्टी लेने के लिए वह खदान में कुदान लेकर चली गई। मिट्टी खोदते खोदते देवयोग से उस जगह पर एक सेह की मात थी। स्त्री के हाथ से कुदाल सेह के बच्चे को लग गई। उससे सेह का बच्चा उसी क्षण मर गया। यह हत्या हुई देखकर उस स्त्री को बहुत दुख हुआ, लेकिन अब वो क्या करती। वह स्त्री तुरंत उसी समय अपने घर वापस लौट गई। कुछ दिन बाद उस स्त्री का लड़का मर गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, अर्थात 1 वर्ष में उसके 7 लड़के मर गए। इस पर वह स्त्री रात दिन बहुत दुखी रहने लगी। एक दिन उसने अपने पड़ोस की स्त्रियों को रो रो कर यह कहा, मैंने यह जानबूझकर पाप नहीं किया। एक बार मैं मिट्टी खोदने को खदान गई थी। जब मिट्टी खोदने में सहसा मेरी कुदाली से एक सहस का बच्चा मर गया था। तभी से 1 वर्ष के भीतर भीतर मेरे सारे 7 पुत्र लड़के मर गए। जब यह बात सहेलियों ने सुनी तो उन्होंने उस स्त्री से धैर्य देते हुए कहा कि तुमने यह बात जो सबको सुनाकर पश्चाताप किया है, उससे तेरा आधा पाप तो नष्ट हो गया। तो अब तुम उसी अष्टमी को भगवती की शरण लेकर सह और सह के बच्चों का चित्र बनाकर उसकी पूजा किया करो और क्षमा याचना करो। ईश्वर की कृपा से तुम्हारा समस्त पाप धुल जाएगा और तुम्हें पहले की तरह ही पुत्रों की प्राप्ति हो जाएगी। उन सब की बात मानकर उस स्त्री ने कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को व्रत किया तथा हर साल व्रत व पूजन करती रही। फिर उसे ईश्वर की कृपा से 7 पुत्र प्राप्त हुए। तभी से इस व्रत की परंपरा चली आ रही है। बोलो जय माता दी। अहोई आठे अष्टमी व्रत की दूसरी कथा। प्राचीन काल में झांसी के समीप दित्या नामक नगर में चंद्रभान नामक साहूकार रहता था। उसकी चंद्रिका बहुत सुंदर, सर्वगुण संपन्न, सती, साध्वी, शीलवंत, चरित्रवान व बुद्धिमान थी। उसके कई पुत्र व पुत्रियां थीं, परंतु वह सब बाल अवस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस प्रकार संतान के मर जाने का उन्हें बहुत दुख था। वह पति व पत्नी नित्य प्रति मन ही मन में सोचा करते थे कि हमारे मर जाने के बाद उस अपार धन संपत्ति का अधिकारी कौन होगा। एक दिन उन दोनों ने निश्चय कर लिया कि इस समस्त धन संपत्ति को त्याग कर कहीं वन चलकर भजन करें। ऐसा विचार करके वह दोनों अपना सब घर द्वार ईश्वर भरोसे पर छोड़कर जंगल में चल दिए। जब चलते चलते थक जाते तो कुछ ठहरकर विश्राम करते और फिर चल पड़ते। इस प्रकार चलते चलते वह दोनों प्राणी बद्रिका आश्रम के समीप शीतल कुंड पर जा पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन दोनों ने खान पान आदि सब त्याग दिया और निराहार अपने प्राणों को त्याग देने का निश्चय कर लिया। इसी तरह बिन आहार और जलपान के जब 7 दिन व्यतीत कर दिए, तब 7वें दिन आकाशवाणी हुई कि तुम दोनों प्राणी अपने प्राण मत त्यागो। यह सब दुख तुम्हारे पूर्व पापों से भोगना पड़ रहा है। सो अब तुम अपनी स्त्री से अहोई आठे जो कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आए, उसी आठे को अहोई माता का व्रत और पूजन कराओ। जब अहोई नामक देवी प्रसन्न होकर तुम्हारे समक्ष दर्शन देगी,
तब तुम उनसे अपने पुत्रों की दीर्घ आयु मांग लेना और व्रत के दिन तुम रात्रि को राधा कुंड में स्नान करना। तत्पश्चात इस आकाशवाणी के अनुसार चंद्रभान की स्त्री उस चंद्रिका ने बड़ी श्रद्धा और स्वच्छ भावना से विधि विधान से अहोई आठे का व्रत किया और स्त्री ने राधा कुंड में स्नान किया। जब वे दोनों स्नान करके वापस लौटे तो उन पर प्रसन्न होकर अहोई माता ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर वर मांगने को कहा। तब उस साहूकार दंपत्ति ने हाथ जोड़कर कहा कि हे माता, हमारे बच्चे कम आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, सो आप बच्चों की दीर्घ आयु होने का वरदान देने की कृपा कीजिए। अहोई माता ने उन दोनों को मनोवृत्ति को जानकर उन्हें मुँह मांगा वरदान दे दिया। यह कहकर अहोई माता वहीं अंतर्ध्यान हो गई। उसके बाद साहूकार और साहूकारनी लौटकर अपने घर आ गए और अहोई माता की कृपा से कुछ ही दिनों बाद पुत्रवान हो गए और गुणवान बुद्धिमान पुत्र पाकर आनंद विभोग हो गए। अहोई माता की कृपा से इस लोक में सुख भोग कर बैकुंठ को चले गए। बोलो अहोई माता की जय। गणेश विनायक जी की कहानी। कहा जाता है कि कोई भी कथा सुनने के बाद अगर गणेश जी की कहानी ना सुनी जाए तो कथा संपूर्ण नहीं होती। तो कथा शुरू करते हैं। एक अंधी बुढ़िया थी। उसका एक लड़का और लड़के की बहू थी। वो बहुत गरीब था। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात सम्मुख आकर कहते थे कि बुढ़िया माई, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया कहती, मुझे मांगना नहीं आता, सो कैसे और क्या मांगूं? तब गणेश जी बोले कि अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और बहू से पूछा तो बेटा बोला कि माँ धन मांग ले और बहू ने कहा कि नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। अंत उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसी बोले, बुढ़िया तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्यों मांगे धन और नाती? तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले, जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो सके। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा, जिससे बेटा बहू और मेरा सबका ही भला हो, वह भी मांग लूं और अपने मतलब की चीज़ भी मांग लूं। जब दूसरे दिन श्री गणेश जी आए और बोले, बोल बुढ़िया माई, क्या मांगती है? हमारा वचन है, जो तुम मांगोगी सो ही पाओगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणेश राज, यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं या आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आँखों में प्रकाश दे, नाती पोता दे और समस्त परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो मुझे ठग लिया। खैर, जो कुछ तूने मांग लिया वह सभी तुझे मिलेगा। यूं कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी महाराज, जैसे बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया, वैसे ही सबको देना और हमको भी देना, हम पर भी कृपा बनाना। गणेश जी महाराज की जय। आरती श्री अहोई माता जी की। जय होई माता, जय होई माता, तुमको निस दिन सेवत हरे विष्णु विधाता। जय होई माता। ब्राणी रुद्राणी कमला, तू ही जगमाता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत, नारद ऋषि गाता। जय होई माता। माता रूप निरंजन, सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत, नित्य मंगल आता।
जय होई माता। तुम ही पाताल बसंती, तुम ही हैं शुभदाता। प्रभाव कर्म प्रकाशक, जगनिधि से त्राता। जय होई माता। जिस घर थारो वासा, वाही में गुण आता। कर न सके सोई कर ले, मन नहीं धड़काता। जय होई माता। तुम बिन सुख न होवे, पुत्र न कोई पाता। खान पान का वैभव, तुम बिन नस जाता। जय होई माता। शुभ गुण सुंदर युक्ता, शीर निधि जाता। रतन चतुर्दश तो को कोई नहीं पाता। जय होई माता। श्री होई माँ जी की आरती, जो कोई नर गाता। और उमंग अति उपजे, पार उतर जाता। जय होई माता। होई माता की जय।